कैसा होना चाहिए, हमारा दिमाग कैसा होना चाहिए। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के सहित जंगल में विचरण कर रहे थे। तो एक दिन सीता ने पूछी, प्रभु इतने दिन हो गए, हम लोग अनेक ऋषि महर्षियों के दर्शन किए, उनका तो नाम तक भी याद नहीं है। तो भगवान श्री राम बोले, सीते संतों के पास बैठो तो अपने मन का और हृदय के खिड़कियां को खोल दो और तब उनके पास बैठो। सीता पूछी, इससे क्या लाभ होगा? तो भगवान श्री राम इतना सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं जैसे आप सूर्य के धूप में बैठते हैं, अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो हर जगह गर्मी गर्मी का अनुभव हो रहा है, लेकिन ठंडी के दिन में जब बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, धूप निकलता है तो सब लोग धूप में जाकर बैठ जाते हैं। अपने आप पूरा शरीर में आपको ताप लगने लगता है, पूरा शरीर गर्म हो जाता है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता है, ये नहीं कहना पड़ता कि हे सूर्य देव हमें गर्मी दीजिए, हमें हमारा शरीर ठंडक से तप रहा है, मुझे उष्मा चाहिए, गर्म चाहिए, हमारा शरीर में बहुत ठंडी लग रहा है। लेकिन जैसे सूर्य के प्रकाश में बैठते ही आपके शरीर की ठंडी दूर हो जाती है, वैसे संतों के सानिध्य में, संतों के सत्संग में बैठने से आपके मन के मल द्वेष और पाप वैसे ही स्वाहा हो जाता है। तो सत्संग में बैठने के पहले अपने मन को, दिल की खिड़कियां खोल दे। कहते हैं एक विदेशी लेखक हुए हैं जिनका नाम है थैंकर। वो कहते हैं कि प्रसन्नता एक ऐसी पोशाक है जो हर सभा, हर सोसाइटी और हर मौसम में पहना जा सकता है। एक ऋषि कहते हैं कि प्रसन्न चीते परमात्म दर्शनम, स्वस्थ चीते आत्म दर्शनम, अप्रमत्त चीते सत्संग लाभः, अवक्र चीते साधु दर्शनम। ऋषि कहते हैं कि प्रसन्न चीते, जिसका मन चित्त फूलों की तरह प्रसन्न रहता है, खिला हुआ रहता है, उसे हर जगह परमात्मा ही परमात्मा का दर्शन होता है। प्रसन्न चीते परमात्मा दर्शनम, स्वस्थ चीते आत्म दर्शनम। और जिसका चित्त स्वस्थ होता है उसे आत्म की अनुभूति होती है, आत्म का साक्षात्कार होता है। स्वस्थ चित्त का मतलब कि उनके मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, कोई भय नहीं है, वो निर्भय है। जो निर्भय है वही तो आत्मस्थ हो सकता है। अप्रमत्त चित्ते सत्संग लाभः। और चित्त कैसा होना चाहिए? चित्त में किसी प्रकार की कोई प्रमाद नहीं होनी चाहिए। प्रमाद यानी अहंकार। मनुष्य के अंदर बहुत अहंकार है, कुटिलता है, चंचलता है, धन वैभव यश कीर्ति न जाने किस किस को लेकर मनुष्य के अंदर कितना सारा प्रमाद भरा हुआ है। तो ऋषि कहते हैं कि अप्रमत्त चित्ते सत्संग लाभः। जिसका चित्त प्रमाद रहित होता है उन्हीं को सत्संग का लाभ मिलता है, वही उन्हीं के संतों का दर्शन का लाभ मिलता है। अवक्र चित्ते साधु दर्शनम। लास्ट में कहते हैं कि अवक्र चित्ते, जिसके चित्त में किसी प्रकार की वक्रता ना हो, टेढ़ेपन ना हो। संतों के देख करके कई लोग कई प्रकार की आवाज उठाते हैं। संत ऐसे होते हैं जो जितना बन सके भक्तों का हित
हित के लिए ही कामना करते हैं। कहते हैं ना कि संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं जो ब्रह्म भूल भगाए। मनुष्य के मन में अनादि काल से जो भ्रम जमा हुआ है ना, उस भ्रम को कौन दूर कर सकता है? केवल एक सच्चे संत कर सकते हैं। इस संसार में अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं, भ्रम है, आडंबर है, पाखंड है। तो इसी में संसार के सारे लोग बंधे हुए हैं। जो संतों के पास जाते हैं, संतों के सानिध्य में रहते हैं, तो संत हर समय भक्तों के यही उपदेश देते हैं कि प्राणी मात्र से प्रेम करो, किसी से वैर ना करो, किसी से घृणा ना करो, किसी से द्वेष ना करो, किसी से ईर्ष्या ना करो। तब यह सुनते सुनते उसका मन सुलझ जाता है। मनुष्य का मन अनादि काल से उलझा हुआ है, आज का उलझा हुआ नहीं है। जितने बार मनुष्य शरीर में आया है तब से उलझते उलझते, और सुलझेगा कब? जब संतों के सत्संग का, संतों को सानिध्य प्राप्त करेगा, तब उसका मन सुलझेगा। और जब उसका मन सुलझेगा, उसका चित्त शुद्ध होगा, तभी उनको संतों के दर्शन का लाभ मिलेगा। तो मैं सदगुरु कबीर की एक साखी याद आ रही है। गुरुवर कबीर कहते हैं कि ईमन चंचल, ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। गुरुवर कबीर क्या कह रहे हैं कि ईमन चंचल, यह मन बहुत चंचल है। अब इसका उपमा किससे दे नहीं कह सकते हैं। यहाँ बैठे हैं हम, दिल्ली, बम्बई, बनारस, गुजरात, जहाँ की यात्रा करके आए हैं, जहाँ के लोगों से मिलकर आए हैं, वो मन एक सेकंड में सब तरफ से घूम करके आ जाएगा। और एक सेकंड में कितना उसके मन में विचार उठता है, क्या क्या सोचता है, उनके लिए कोई थर्मामीटर नहीं है। इतना चंचल है, जिसके लिए आज विगत 3 दिन पहले से ध्यान शिविर किया जा रहा है, केवल इस मन के बस में करने के लिए। सारा संसार ये मन के अधीन होकर भटक रहे हैं। तो ये संभव है कि मन को बस में किया जा सकता है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात हैं सिल पर परत निशान। तो गुरुवर कबीर कहे ईमन चंचल, ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार। यह मन चोर है। अब ध्यान में बैठते होंगे एकदम अलर्ट होकर, सावधान होकर के, लेकिन थोड़ा सा सावधान हुए, थोड़ी देर में वो अपना मतलब विचार को बदल देता है, चेंज कर देता है। कैसे विचार खुरापात उसके मन में आ जाता है। कब चोरी कर लेता है मन, इसको पहरा करते रहो लेकिन ये चोरी कर लेता है। ईमन शुद्ध ठगहार, और मन तो बहुत बड़ा ठग है। जहाँ जाता है, जैसे प्राणी परिस्थिति पदार्थ देखता है, मन उसमें आसक्त हो जाता है। और मन को क्या क्या अच्छा लगता है, मतलब उसको जो अच्छा लगता है उसमें आसक्त हो करके वो उसको किस तरह अपने बस में करे, वो सामने वाले के ठगते ठगते खुद ही ठगा जाता है। ईमन चंचल, ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सूर नर मुनि चढ़े, मन के लक्ष्य। मन को भागने के लिए अनेकों दरवाजे हैं। कहते हैं ना गुरुवर कबीर, किसी को नहीं छोड़े, सूर नर मुनि मनुष्य, किसी को ये मन ने नहीं छोड़ा है।
सबको, जो असावधान हुए सबको भटका दिए। कहते हैं कि आपके मन से ही आपका, कहते हैं कि मन ही आपके बंधन और मोक्ष का कारण है। जैसे कहते हैं कि कुंभ ही बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न हो, ज्ञान ही बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न हो। मन उतना बुरा चीज नहीं है जितना हम समझ रखे हैं। मन ही से तो कल्याण किया जा सकता है। आज जिन महापुरुष, जो महापुरुष हमारे सामने हैं, क्या उन्होंने मन के अधीन होकर के उन्हें हम जानते हैं? नहीं, उन्होंने अपने मन को अपने बस में किए, इसीलिए आज वे हमारे सामने हैं और हम उन्हें याद करते हैं। जिन महापुरुष की वाणी को हम याद करते हैं, गाते हैं, वो तो उनका नश्वर शरीर नहीं है, लेकिन उनका पद, उनका भजन, उनका ज्ञान पता नहीं जब तक ये धरती और आकाश रहेगा तब तक रहेगा। कहते हैं कि स्वामी शंकराचार्य कहते हैं ये मन को बस में करने के लिए, कि यह जिनको अपना मन बस में करना है, तो कहते हैं कि मनो नाम महाव्याघ्रो विश्यारण्य भूमिषु चरत यत्र न गच्छन्तु साधो यो न मुमुक्षवः। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि मन नाम का एक महाभयंकर सिंह है। क्या है? सिंह। वो विश्व की भोगों में, विश्व रूपी वन में घूमता रहता है 24 घंटा। जो ध्यान साधना करते हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो ध्यान साधना सत्संग से नहीं जुड़े हैं वो इतना परेशान रहते हैं मन को लेकर कि उनको रात में नींद नहीं आती है, उनको रात में नींद की गोली लेनी पड़ती है। तो स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि मन नाम का एक भयंकर सिंह है जो संसार के देखे सुने प्राणी पदार्थ भोगों में हर समय घूमता रहता है। लेकिन वो कहते हैं कि जिन मुमुक्ष को, जिन साधकों को मोक्ष की इच्छा है, कल्याण की इच्छा है, वह इस भोग रूपी वन में घूमने न जाए। क्या कहते हैं? ये भोग रूपी वन में घूमने न जाओ। मनुष्य का मन बड़ा चालाक है, बड़ा होशियार है। कई बार सत्संग करता है, आता है सत्संग में। कई लोग समाज में अपनी प्रसिद्धि होने के लिए सत्संग में आते हैं। कई लोग जो बिजनेस व्यापार करते हैं इसलिए आते हैं कि हम सत्संग में जाएंगे तो बहुत लोगों से परिचय होगा, हमारा व्यवहार, हमारा व्यापार में वृद्धि होगा। देखिए, सत्संग से आत्म उन्नति होती है, यही सच्चा सत्संग है। कई संत महापुरुष ऐसे कहते हैं कि कई लोग सत्संग में तो आर्थिक लाभ के लिए जाता है। आप कर्म करेंगे तो आपके कर्म के अनुसार तो आपको फल मिलेगा। खेती करेंगे, वहां से फसल आएंगे, दुकान करेंगे, पैसा आएगा। लेकिन अब सोचे सत्संग से ये लाभ नहीं हो। देखिए, सत्संग से आपका मन शुद्ध होता है, वाणी शुद्ध होता है, कर्म शुद्ध होता है। जब आपका मन, वाणी और कर्म शुद्ध हो जाता है तो क्या पूछना। किसी शायर ने कहा है कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बने अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम के फांसी है। तो क्या हम और आप सत्संग में आते हैं तो अपना कर्म और धर्म को सुधारने के लिए आते हैं। जो सत्संग में आते हैं उसका कर्म सुधरता है, उसका धर्म बनता है।
मुझे एक एग्जाम्पल याद आया, आप लोग के बीच रह करके, समय ज़्यादा हो रहा है, मैं अपना विचार को विराम दूंगी। कहते हैं कि एक सेठ जी थे। देखिए, ये मन की होशियारी है। जैसे इस गांव में यह आश्रम है, वो सेठ जी के घर के 1-2 किलोमीटर बाद एक आश्रम था। सेठ जी प्रतिदिन सत्संग में जाते थे, सत्संग सुनने के लिए। एक दिन उनके घर में 5 साल का बच्चा था, तो बच्चा बोला कि पिताजी, आप प्रतिदिन शाम को 4 से 5 बजे के लिए कहाँ चले जाते हैं? सेठ जी कहता है, बेटा मैं सत्संग सुनने जाता हूँ, वहाँ बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छा कथा कहते हैं, संतों के पास जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, संत बहुत अच्छे होते हैं। अब बच्चा क्या कहता है, पिताजी तब तो मैं भी चलूंगा सत्संग में। बच्चा क्या कहता है, पिताजी मैं भी चलूंगा, संत अच्छे होते हैं और अच्छे सत्संग कहते हैं, अच्छा बात कहते हैं, तो मैं भी चलूंगा। अब वो व्यक्ति बच्चे को मनाने लगे, नहीं, अभी तुम्हारा खेलने कूदने का समय है, इस संसार के राग रंग में मौज मस्ती करने का समय है, अभी आप सत्संग में मत जाओ, अभी आपको कोई जरूरत नहीं है। बच्चा जिद करता है कि पिताजी सत्संग में तो मैं अवश्य चलूंगा। वो सेठ जी बच्चे को मनाने के लिए, उनका टाइम वेस्ट हो गया, वो सत्संग में नहीं जा सके। अगले दिन बच्चे को मनाते रह गए कि सत्संग में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। उनका समय खत्म हो गया। दूसरे दिन सत्संग में गए, संत ने पूछे कि आप तो प्रतिदिन सत्संग में आते, कल क्यों नहीं आए? तो कहे, महाराज गृह कारज नाना जंजाला। उन्होंने क्या कहे, महाराज गृह कारज नाना जंजाला। संत ने कहे कि देखो, बताने योग्य हो तो बता दो, अन्यथा कोई बात नहीं। तो वो व्यक्ति कहा, बताया असलियत कि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल का। पूछा, पिताजी आप प्रतिदिन कहाँ जाते हैं सत्संग में? 4 से 5 बजे के लिए कहाँ जाते हैं? मैंने बताया कि सत्संग में जाते हैं। तो उन्होंने जिद कर दिया कि मैं भी चलूंगा सत्संग में। तो उन्हें रोकने के लिए मेरा समय चला गया उनको समझाते समझाते, इसलिए मैं कल नहीं आया। संत ने कहे कि देखो, तुम बच्चे को लाए होते तो मैं बच्चों को अच्छा उपदेश देता कि मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, अतिथि देवो भवः, आचार्य देवो भवः। तो व्यक्ति कहता है कि नहीं बाबा, आप ठहरे साधु सन्यासी, पता नहीं कहीं ज्ञान वैराग्य की बातें कह दिए और उसका मन में धस गया, तब तो वो साधु सन्यासी हो जाएगा, तो मेरा बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा? तो कहते हैं कि तब आप जब बच्चा का सत्संग का कोई उससे मतलब बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, तो आपको क्या जरूरी है? तो कहता है कि देखिए, बच्चे होते हैं ना, कोरे दिमाग उनका होता है, कोरे कागज, वो जो सुनेंगे देखेंगे वैसा वो करना स्टार्ट कर दें। कहते हैं बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जैसे सांचे में ढालोगे ना, वही आकृति को, वही आकार को उन्होंने ग्रहण कर लेते हैं। संत ने कहे कि तो आप क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहे कि देखिए महाराज, मेरे पास दुकान है और मैं सत्संग में इसलिए आता हूँ कि यहाँ आऊँगा तो लोग तो एक तरफ से मुझे धार्मिक समझेंगे कि सज्जन व्यक्ति है, सत्संग करता है, ये धार्मिक व्यक्ति है, और दूसरी तरफ यहाँ आएंगे तो मेरा व्यवहार बनेगा, लोगों से संपर्क बढ़ेगा, और जितना संपर्क बनेगा हमारा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा। क्या कहा? हमारा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा।
तो ये मनुष्य की मन की चालाकी है। वो उसमें फायदा जो होता है वह कौन सा फायदा जो होता है, जो छूटने वाला है, जो उनके साथ में नहीं जाने वाला, जो रात दिन छूटने वाला है ना, उसी के पीछे सारा संसार भाग रहा है। और जो जाने वाला है उसको छोड़ रहा है, उसको भूल जा रहा है। तो हम सबके कितने अच्छा सौभाग्यशाली हैं। कहते हैं कि मानव तन सदगुरु मिलन मोक्षों इच्छा हो, तीनों परम दुर्लभ है, पायो सो योग्य न को। कितना सुंदर अवसर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है और सारे अंग एकदम, हमारा सारा अंग सुव्यवस्थित है। हम अपंग नहीं है, अंधे नहीं है, लूले नहीं है, लंगड़े नहीं है, सारी इंद्रियां सबल हैं। और इसमें क्या पूछना, सदगुरु का मिलन हो गया। और तीसरी बात की मोक्ष की इच्छा जग गई। तो यदि हम इसमें सच्चे मन से अपना काम करें तो निश्चित है कल्याण होगा। सत्संग में जाइए। अपने साहब बता रहे थे सुबह कि आपका ध्यान में कब वृद्धि होगा, जब आपका हर चीज में संयम होगा, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में। आपकी वाणी सुव्यवस्थित होना चाहिए। आप घर में रहे, परिवार में, समाज में, जहाँ कहीं भी रहे, सुव्यवस्थित हर समय वाणी को संयम, मन को संयम करके रखे। जो व्यक्ति ज्यादा प्रपंची होता है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता है। और ये मन को शांत करने के लिए यह 3 दिन से विगत लगातार ध्यान शिविर चल रहा है। मन को बस में करने के लिए यह मन को हमको रोज रोज ये खुराक देना है। जैसे कहते हैं ना, साहब कल बता रहे थे कि बहुत हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं और 10 बहिर्मुख हैं, बाहर की तरफ है, खुला हुआ है और सब एक्सेप्ट कर रहा है अपने अपने खुराक, और रोज रोज गंदा कर दे रहा है। और इसे हमको विवेक वैराग्य की झाड़ू लेकर के साफ करना है। तो कब साफ होगा, जब हम ध्यान करेंगे। और 1-2 घंटे के ध्यान करने से मनुष्य सोचता है कि अब तो मैं ध्यानस्थ हो गया, अब मेरे में कोई विकार नहीं है। हम कहते हैं, हमारे संप्रदाय के एक वरिष्ठ संत हो गए सदगुरु श्री विशाल देव, उन्होंने कहे साधकों के लिए कि मैं जाना, वो अपने लिए कहे, मैं जाना मन मर गया, मर के हुआ भूत, अब मुँह पीछे उठ लगा, ऐसा मेरा पुत्र। ये मन को बार बार रोज रोज इसको मारना है। एक बार के मरने से यह मन बस में नहीं होता। गुरुवर कबीर इसी कहे कि मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु वह तक भय करे जहाँ तक पिंजर श्वास। सबको भय करना है, केवल साधु की नहीं, सबको मन से सावधान, सबको, जिनको मोक्ष की इच्छा है, कल्याण की इच्छा है, उन सबको हमको मन से सावधान रहना है। इस भगवान श्री कृष्ण, अभी मैं समाप्त करती हूँ। एक बार कहते हैं कि अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे ना, बहुत लोगों को काटे थे, मारे थे, तो उनका मन बहुत बेचैन हो गया था, बहुत परेशान रहते थे। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास गए और दोनों हाथ जोड़ कर कहे, भगवान मैं बहुत परेशान, बहुत मेरा मन बेचैन है। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं, कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलन अभ्यासिन तू कौंते वैराग्य एण गृहते। उन्होंने क्या कहे, हे कौंती पुत्र, हे अर्जुन, यह मन निश्चित, यह मन चंचल है, लेकिन इसको बस में करने के लिए हमें नित्य प्रतिदिन अभ्यास करना है और वैराग्य करना है। अपने प्रतिदिन आप अभ्यास करेंगे, वैराग्य करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तो आपका मन निश्चित ही बस में हो जाएगा। तो मैं कह रही थी सदगुरु कबीर देव की एक साखी कि ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते शुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। तो सावधान,
मन कब कहाँ ले जाकर पटक दे, कहाँ ले जाकर किस खाई खंदक में डाल दे, हम नहीं कह सकते। इसीलिए हर समय साहब सुबह सुना रहे थे ना, फम आगे फम पीछे फम दाहिने डेरी, फम पर जो फम करे सुई फम है मेरी। आगे सावधान, पीछे सावधान, दाएं सावधान, बाएं सावधान, सब जगह सावधान सावधान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु महर्षि मेही बाबा की जय, सदगुरु अभिलाष साहिब की जय, सभी संत महात्माओं की जय।